अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तिल्का हुदूदुल्लाह व मन युतिइल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फ़ीहा व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम व मन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फ़ीहा व लहुम अज़ाबुम मुहीन। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह निसा के अंदर मिरास की तफसील बयान फरमाने के बाद फरमाया तिल्क हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की कायम की हुई हद है। जो इसमें अल्लाह और रसूल की इताअत करेगा उसको अल्लाह ताला उसको ऐसी जन्नत में दाखिल करेंगे जिसके नीचे नहरें बहती होगी और ये उनके लिए बड़ी कामयाबी है। उसकी अगली आयत में फरमाया कि जो अल्लाह के हुदूद से तजावुज़ करेगा उनके लिए हमेशा हमेश के जहन्नम में दाखिल किया जाएगा और उनके लिए रुस्वा कुन अज़ाब होगा। ये बहुत बड़ी वईद है उन लोगों के लिए जो मिरास की तकसीम में इंसाफ का मामला नहीं करते। आज हमारे माशरे में आबाओ अजदाद की रस्मों की बिना पर शरई मसाइल की वो अहमियत नहीं होती जो होनी चाहिए। वही आबाओ अजदाद की रस्म अपना कर हम वरसा पर जुल्म करते हैं। मसलन बहनों का हिस्सा नहीं दिया जाता, अगर देते भी हैं तो सिर्फ रकम की सूरत में या ज़मीन की सूरत में, वो भी खेती की ज़मीन। मकानात में हिस्सा नहीं होता। लोगों के जहनों में यह कि मकानात तो बेटों के लिए है, मकानात की ज़मीन है बेटों के लिए है, प्लाट की ज़मीन है बेटों के लिए है, खेतों में हिस्सा बहनों का है, दूसरी चीज़ों में नहीं। देखिए इससे पहले आपके सामने आ चुका है कि मरने वाले की हर चीज़ एक मामूली चीज़ क्यों ना हो, जो कुरान ने कहा मिम्मा कल्ल मिन्हु औ कसुर, कम चीज़ हो या ज़्यादा है, थोड़ी हो या मामूली हो या ज़्यादा हो, हर चीज़ हमारे का हिस्सा है। लेकिन सिर्फ बाप दादाओं की तकलीद में हम उसी को शरीयत समझते हैं और हिस्सा नहीं देते। जुल्म की एक और सूरत हमारे यहाँ है कि अगर किसी का शौहर कम उम्र में इंतकाल होता है तो उस औरत को निकाल दिया जाता है, बेचारी वो मैके चली जाती है। शौहर के माल में, शौहर के मकानात में, शौहर की जायदाद में कोई हिस्सा नहीं दिया जाता। सब हिस्से उस मरने वाले मय्यत के भाई और बाप लोग ले लेते हैं। ये एक बड़ा जुल्म है, जबकि उनकी बीवी का हिस्सा है, अगर उनके छोटे छोटे यतीम बच्चों का हिस्सा है, जिसके बाद सख्त वईद है इन्नल्लज़ीना यअकुलूना अमवाल यतामा ज़ुल्मन, कि जो लोग यतीमों का माल जुल्मन खाते हैं करीब है जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। लेकिन हम यतीमों का माल हड़प कर रहे, कभी एहसास नहीं होता कि हम यतीम का माल खा रहे, बस निकाल दिया, भगा दिया उसकी बीवी को, उसके मकानात पर, उसकी ज़मीन पर, उसके माल पर, उसके सामानों पर कब्जा कर लिया। इसी तरह एक जुल्म की एक और शक्ल हमारे यहाँ है कि अगर किसी का शौहर इंतकाल हो जाए और उसकी बीवी अगर ज़बरदस्त हो तो पूरे माल पे कब्जा कर लेती है, जबकि उनके मरने वाले के वालिद भी जिंदा है, वालिदे भी जिंदा है, उनका हक है, हिस्सा है, लेकिन किसी को नहीं देती, बस खुद कब्जा कर लेती है। ये भी हराम है, ये भी जुल्म है कि हिस्सेदारों को हिस्सा नहीं दिया, बस वो औरत अपने कब्जा में रख लेती है। कभी दिल में एहसास नहीं होता कि ये इसमें उनका बाप का भी हिस्सा है, उनकी माँ का भी हिस्सा है। वो समझती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चों का हिस्सा है, हमारे बेटे बेटियों का हिस्सा है, बाप का हिस्सा कहाँ से आएगा। याद रखें ये जुल्म है। मैंने इससे पहले आपको कह चुका हूँ कि 6 लोग ऐसे हैं जो मिरास से कभी महरूम नहीं होते। एक अबवैन यानी माँ और बाप, ज़ौजैन शौहर और बीवी, इब्नैन यानी बेटा और बेटी,
ये 6 लोग कभी महरूम नहीं होते, हर हाल में हिस्सा मिलता है। उसके अलावा दीगर वरसा है जिनकी बहुत सारी तादाद है, जिस तफसीलात आपके सामने बयान की जा चुकी है, उनको कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता, कभी कम मिलता है, लेकिन ये 6 लोगों को हर हाल में मिलता है। लेकिन हम बसा औकात नहीं देते हैं, सिर्फ रस्म व रिवाज की बिना पर। इसी तरह अगर किसी शौहर का इंतकाल हुआ और वो औरत इद्दत पूरी करने के बाद अगर किसी दूसरे मर्द से निकाह कर लेती है, तो उनके जो हुकूक होते हैं, जो उनका जो हिस्सा होता है उनके बच्चों का और उस औरत का बहैसियत बीवी होने के, वो भी नहीं दी जाती है। सब बाप और भाई लोग कब्जा कर लेते हैं। याद रखें, ये जुल्म है। दूसरी शादी करने की बिना पर वो हक से महरूम नहीं होगी, उसको अपने पहले शौहर से हिस्सा मिलेगा, उनके बच्चों को हिस्सा मिलेगा, अगरचे उसकी माँ शादी कर ली हो और अपने बच्चों के साथ दूसरे शौहर के पास रहती हो, तब भी हिस्सा मिलेगा। अगर कोई ज़बरदस्ती कब्जा करता है या ले लेता है तो वो गासिब कहलाएगा, यतीमों का माल खाने का इर्तिकाब करने वाला कहलाएगा, जिसके बारे में कुरान ने सख्त वईद बयान की है। ये हम ख्याल रखें, ये हमारे माशरे में ये जुल्म हो रहा है, ये मोटे मोटे जुल्म जो आपको बयान किया गया है, लिहाजा हम इसका ख्याल रखें, जुल्म ना करें। ये ज़मीन और जायदाद तो ऐसी रह जाएंगे, हम मर जाएंगे, कब्र में अजाब हमको होगा और हमारी नस्ल ऐश व आराम करेगी उस मकानात पर, उस खेतों पर। लिहाजा हम मसाइल सीखें, मुफ्तियान कराम से पूछें क्या मसाइल है, शरई हैसियत क्या है, किसका कितना हिस्सा है, कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको शरीयत के मुताबिक अपने मीरास तक़सीम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।